अब आपको उस कार्गो एयरक्राफ्ट के बारे में बताते हैं जिसे आज स्वास्थ्य चिन्ह जिस पर बनाकर भारतीय वायुसेना में उसे शामिल किया गया है। इसलिए अब आपको आपका परिचय करवाते हैं ताकि आप इस नए एयरक्राफ्ट का स्वागत कर सकें, क्योंकि ये आपकी रक्षा के लिए आया है। इस एयरक्राफ्ट को C295 MW एयरक्राफ्ट कहते हैं और ये कार्गो एयरक्राफ्ट है। कार्गो एयरक्राफ्ट का मतलब है वो एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, जिसमें आप बड़ी संख्या में सामान लाद कर ले जा सकते हैं। जैसे लद्दाख में 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के जवानों को अगर वहां पर पहुंचाना है बड़ी संख्या में, या वहां मौजूद जवानों को रसद और दूसरे हथियार अगर पहुंचाने हैं तैनाती के लिए, तो ये विमान इस दौरान ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और इसीलिए इसे ट्रांसपोर्ट या फिर कार्गो एयरक्राफ्ट कहते हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़े मात्रा में सामान उठाने की जो इसकी क्षमता है वो बड़ी जबरदस्त होती है। और इस तरह के विमानों की जो आवश्यकता है वो दुनिया की हर एयरफोर्स में, हर सेना में होती है, क्योंकि जब आपको बड़ी संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में अपनी सेना की तैनाती किसी बॉर्डर के इलाके में, दुर्गम इलाके में करनी है, तो आप अपने सैनिकों को ले जा सकते हैं। अगर आपको बड़े भारी हथियार पहुंचाने हैं, हथियार ले जा सकते हैं। रसद पहुंचानी है, रसद भी पहुंचा सकते हैं। और भारत ने स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी से ऐसे 56 एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया है और यह डील वर्ष 2021 में 22,000 करोड़ रुपए में हुई थी। यानी इस हिसाब से देखें तो इस एक एयरक्राफ्ट की जो कीमत है वो है लगभग 393 करोड़ रुपए। इस डील के तहत भारत को शुरुआत में जो 16 एयरक्राफ्ट मिलेंगे वो स्पेन में बने होंगे और बाद में जो 40 एयरक्राफ्ट आएंगे वो सारे के सारे भारत में बने होंगे। यानी ये 40 एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया होंगे। वैसे भारतीय वायुसेना को ये एयरक्राफ्ट आज से 10 से 15 वर्ष पहले ही मिल जाने चाहिए थे, लेकिन तब इनकी खरीद में उस दौरान जितनी भी सरकारें थीं उन्होंने कोई ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। भारतीय वायुसेना में अभी जिन एवरो 748 कार्गो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है, ये विमान 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे, जिन्हें आज से कई वर्ष पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था। लेकिन भारतीय वायुसेना अब भी इन विमानों की फ्लीट का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि नए एयरक्राफ्ट अभी तक उन्हें मिले नहीं। भारतीय वायुसेना को ये सभी 56 कार्गो एयरक्राफ्ट वर्ष 2031 तक मिलेंगे और ये विमान एवरो 748 विमानों को रिप्लेस करेंगे। इसलिए ये देश के लिए और हमारी सेना के लिए बहुत अच्छी शुभ खबर है, जबकि चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर मानी जाएगी। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आधुनिक होने के साथ साथ खतरनाक भी है और ये सामान तो ढोता ही है, लेकिन साथ साथ जासूसी और दुश्मन पर निगरानी का काम भी कर सकता है। इसके अलावा इन विमानों को लैंड करने के लिए या उड़ान भरने के लिए लंबे रनवे की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये 320 मीटर की दूरी में कहीं से भी उड़ान भर सकते हैं और इन्हें लैंडिंग करने के लिए भी सिर्फ 670 मीटर के छोटे रनवे की आवश्यकता होती है। और सबसे खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट ऐसे स्थानों पर भी ऑपरेट कर सकते हैं जहां सतह पर या तो रेत हो या घास हो, यानी ये घास पर भी लैंड कर सकता है और जहां रेतीली जो जमीन हो वहां पर भी ये लैंड कर सकता है। एक और खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है और ये एक बार में अधिकतम 482 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 71 सैनिकों या फिर कह लीजिए 49 पैराट्रूपर्स के साथ उड़ान भर सकता है और वजन के मामले में इसकी कुल क्षमता है 5 से 10 हजार किलोग्राम। और यह पहली बार है जब भारत में बनने वाले ऐसे 40 एयरक्राफ्ट एक प्राइवेट कंपनी बनाने वाली है और इस कंपनी का नाम है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। भारत दुनिया में हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है और जिन देशों से हम हथियार खरीदते हैं उनमें 45% हथियार रशिया से, 29% हथियार फ्रांस और 11% हथियार हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। और स्पेन से हम ना के बराबर हथियार और विमान खरीदते थे, लेकिन यह स्पेन के साथ इस तरह की हमारी पहली बड़ी रक्षा डील है। और आपने यह भी देखा होगा, भारत इनमें से जितने भी देशों के साथ जब हम अपनी रक्षा डील करते हैं, चाहे कोई हथियार बनाने की डील हो, हथियार की डील हो या फिर हवाई जहाज की डील हो, अब हर डील में हम एक क्लॉज लगा कर रखते हैं, वो ये कि हम शुरुआती हवाई जहाज या हथियार आपसे खरीदेंगे, लेकिन जो बाकी के बचे हुए हथियार होंगे या हवाई जहाज होंगे वो हमारे देश में बनाए जाएंगे। इसलिए भारत अब जितनी भी डील कर रहा है रक्षा की, वो सब या तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजी भी हमें चाहिए
और फिर साथ ही ये सारे जो हथियार हैं ये सब आगे चलकर भारत में ही बन सकें, ये हम आजकल हर सौदे में ये क्लॉज डालकर चल रहे हैं, जो कि मेड इन इंडिया के लिए, हमारी जो मुहिम है मेड इन इंडिया की, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बार बार हमें अब इन देशों के पास वापस नहीं जाना पड़ेगा अपनी मजबूरी इनके साथ सामने प्रकट करने के लिए। भारत के पास अभी लगभग 250 कार्गो विमानों का एक फ्लीट है, लेकिन C295 के इसमें शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी और ये विमान निगरानी के लिए भारतीय कोस्ट गार्ड और नौसेना के लिए भी बहुत मददगार साबित होंगे। पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में फॉर्मली इंडक्ट हो गया है। कुछ ही दिन पहले भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी स्पेन गए थे, जहां से ये एयरक्राफ्ट लाया गया है और अब ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है। टोटल 56 इस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्पेन से खरीदे जाने हैं। इसमें से 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से डायरेक्टली फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे और 40 एयरक्राफ्ट, खास बात है, वो भारत में बनेंगे, यानी कि मेक इन इंडिया के लिए एक और उपलब्धि। क्योंकि अभी तक अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं बने हैं। इसके जो खास स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी इंडिया में बनेंगे। इसके अलावा जो एक और खास बात है इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, वो ये है कि भले रेत हो या ग्रासी लैंड हो, वहां पर भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंड कर सकता है। ऐसा दिखता है C295। अंदर से 10 टन की इसकी पेलोड कैपेसिटी है, यानी कि 10 टन तक का ये वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। करीब 70 पर्सनल इसमें ले जाए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। तो आज तो हम कह रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट हमने स्पेन से खरीदा है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद आप कह पाएंगे कि ये एयरक्राफ्ट भारत में ही बना है। ये मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है और भारत में जो आजकल मेक इन इंडिया की मुहिम चली हुई है, सब बड़ी चीज़ों को भारत में बनाने की जो कोशिश करने की जो हमारी मुहिम है, उसे भी इससे बल मिलेगा। और आपको भी बहुत गर्व होगा जब आपको पता चलेगा कि भारत में अब इस तरह के हवाई जहाज भी बनने शुरू हो गए हैं। इसलिए आज आप सबसे हम यही कहेंगे कि दिल खोलकर इस नए एयरक्राफ्ट का अपने परिवार में स्वागत कीजिए। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा खरीद की पूरी परंपरा और प्रक्रिया को बदलकर रख दिया है। बहुत बार हमारे देश के लोगों को जो बदलाव आ रहे हैं हमारे देश में, वो बहुत बार उन पर ध्यान नहीं देते और आपने भी शायद ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन सोचकर देखिए कि जब हम हथियारों की जो खरीद है हमारी, उसकी पूरी प्रक्रिया को हमने पिछले 9-10 सालों में कितना बदला है। और हमारी सेनाओं को नए हथियार और विमानों के लिए इससे पहले कई दशकों का इंतजार करना पड़ता था, जो अब नहीं करना पड़ता। मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में सेना को रफाल और तेजस जैसे फाइटर जेट मिले हैं। एक रफाल जो है वो हमने फ्रांस से खरीदा है और तेजस हमने खुद भारत में बनाया है। अपाचे और चिनूक जैसे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो हमें मिले हैं अमेरिका से। S-400 मिसाइल और कई खतरनाक पनडुब्बियां हमने खरीदी हैं। S-400 हमने रशिया से खरीदा। इन रक्षा खरीदों में ना तो कोई अड़चन आई, ना ही इन डील्स को टाला गया और ना ही इनमें से किसी भी डील पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा। राजनीतिक कारणों से कुछ नेताओं ने और कुछ पार्टियों ने आरोप जरूर लगाया था रफाल की डील पर। आपको याद होगा, हमारे देश में एक परंपरा है और वो परंपरा यह है कि जब भी कोई सरकार कोई बड़ा रक्षा सौदा करती है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि पहले भ्रष्टाचार होता भी था और फिर इसके जरिए हमारे देश में राजनीति होती है। पहले इस तरह के रक्षा जब सौदे होते थे, उनमें भ्रष्टाचार के आरोप हर बार लगते थे और अब यह परंपरा मोदी सरकार ने खत्म कर दी है। और इसके लिए आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में मोदी सरकार को 10 में से 8 नंबर देता हूं। क्या कहा है, देखिए। I think if you give a criteria of 8 out of 10 marks. 8 out of 10, because of what he's done for foreign policy and also in various other matters too.
Also, there's been less corruption in his government. तो आपको याद होगा पहले हमारे देश में चाहे तोप की डील हो, हथियारों की डील हो, बोफोर्स डील आपको याद होगी। बोफोर्स डील पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी। चाहे हेलीकॉप्टर की खरीद हो, चाहे हवाई जहाज की खरीद हो, सब पर भ्रष्टाचार के आरोप हमारे देश में लगते रहते थे। और ये सारी जो डील्स थी, इस पर भ्रष्टाचार की छाया हमेशा पड़ी रहती थी। फिर ये राजनीतिक मुद्दा बनता था, फिर इन मुद्दों पर सरकारें गिरती थीं, बनाई जाती थीं, और उसके बाद इस मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते थे। आपको याद होगा वीपी सिंह ने तो एक बार यह भी कहा था, जब वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, कि मेरी जेब में उन सारे अकाउंट्स के डिटेल्स हैं जो कि स्विस बैंक्स में हमारे देश के नेताओं ने भ्रष्टाचार का पैसा जमा करने के लिए खोले हैं। लेकिन जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए इस वादे के साथ, तो वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो भ्रष्टाचार है, ये हमारे देश में बहुत बड़े रक्षा सौदों को इसने रोक कर रखा हुआ था, जो अब नहीं है।